हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही सुंदर हथेली को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी हथेली में कौन कौन से शुभ अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा सीधे बुध क्षेत्र से उठकर इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर आती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं एक दूसरी शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब भी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आए तो यह मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति अध्यात्म में रुचि रखने वाले, परोपकारी, दानी, दया स्वभाव के और कुल मिलाकर ऐसे लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ईश्वरवादी होते हैं। इनका स्वभाव भी काफ़ी नर्म होता है, सहनशील होते हैं। वहीं जब कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा की ओर झुक जाए या स्पर्श करे तो यह एक जरा अशुभ प्रभाव दिखाता है हथेली में। इसका अशुभ प्रभाव यह होता है, यह समझना चाहिए कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा उसके जीवन में कई बार ऐसे लोगों के साथ धोखा होता है, विश्वासघात होता है, जिस पर भी यह भरोसा करते हैं। अपने पार्टनर, मित्र, सगे संबंधी, उनसे उन्हें निराशा मिलती है। ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, वरना इन्हें नुकसान ही मिलती है। साथ ही साथ इस रेखा का यह भी एक चिन्ह माना गया है कि ऐसे लोगों के बेहद करीबी किसी सगे संबंधी, मित्र की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यह इन्हें काफ़ी घात पहुंचती है। काफ़ी दिन यह हो सकता है कि तनाव में भी चले जाते हैं, आलस से भरपूर हो जाते हैं, जिस कारण इनका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह हृदय रेखा का इस प्रकार से झुकना जरा अशुभता की निशानी है। यह व्यक्ति को निश्चित ही परेशानी में डालता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। तो यह जरा शुभ इनकी हथेली में नहीं कही जा सकती है। वहीं जब मस्तिष्क रेखा को हम देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपको सामान्य तौर पर अत्यधिक लंबी नहीं दिखाई पड़ेगी, किंतु आप जब गौर से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभक्त होती हुई दिखाई पड़ेगी। जब मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभक्त होती है तो व्यक्ति का स्वभाव भी दोहरा हो जाता है। कभी ऐसे लोग अत्यधिक परोपकारी तो कभी जरा कुटिल स्वभाव के हो जाते हैं, कभी बेहद ही शांत तो कभी अत्यधिक गुस्सैले। तो जरा इनके चरित्र को लेकर शंका बनी रहती है कि पता नहीं किस वक्त इनका कौन सा रूप, चेहरा बाहर आए, देखने को मिल जाए। यह एक शंका वाली इनका दोहरा चरित्र को दर्शाता है। साथ ही साथ जब भी मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभक्त हो तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। यह ज़्यादातर बिजनेस, व्यापार करना पसंद करते हैं, स्वयं का व्यापार करना पसंद करते हैं। यह किसी के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम नौकरी पेशे में आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते हैं, कारण कि किसी के अधीन रहकर कार्य कर पाना इन्हें पसंद नहीं है। वहीं जब गौर से आप देखेंगे तो इस स्थान पर आपको एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से छोटी सी आप देखें इस स्थान पर, यह इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति खुद के दम पर, खुद से मेहनत से, खुद की बुद्धि से ऐसे लोग जीवन में काफ़ी तरक्की करते हैं, उन्नति पाते हैं और ऊंची बुलंदियों को पाते हैं। ऐसे लोग अपने बुद्धि, वाणी, विवेक के इस्तेमाल से काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और यह त्रिभुज खास करके धन को लेकर बेहद ही शुभ मानी गई है। ऐसे लोगों को निश्चित ही अनायास धन अवश्य मिल जाता है, व्यापार में उन्नति होती है। यदि नौकरी पेशे वाले की हथेली में मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार की त्रिभुज बनती है तो निश्चित ही उन्हें सम्मान मिलता है, समाज में सम्मानित होते हैं। कारण कि आप देखें, यह जस्ट सूर्य पर्वत के नीचे से यह मस्तिष्क रेखा पर यह बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित ही यह सम्मान को दर्शाता है। ऐसे लोगों को हो सकता है कि सरकार से सम्मान मिल जाए, समाज में सम्मान मिल जाए। हालांकि यह पेशे से व्यापारी हैं, साथ ही साथ राजनीति में भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो यह अवस्था इस उम्र में इन्हें अवश्य सम्मान और धन, उच्च पद प्राप्ति की बिल्कुल यह संकेत को दर्शाता है। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा आपको काफ़ी सुंदर
बिल्कुल गोलाई लिए हुए मणिबंध तक आती हुई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, बगैर खंडित हुए। इस प्रकार से देखें। साथ ही साथ जब आप इस स्थान को देखेंगे तो इस स्थान पर आपको एक बड़ा सा, माफ़ कीजिएगा, एक छोटा सा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से यह इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति को इस उम्र में आकर अवश्य उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर यह व्यापारी की हथेली है तो निश्चित ही इस उम्र में आकर उन्हें व्यापार में सफलता मिलेगी, इनका व्यापार रातों रात चल जाएगा, काफ़ी उन्नति होने लगेगी। यदि इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति किसी नौकरी पेशे वाले की हथेली में आपको बनती हुई दिखाई पड़े तो यह उन्हें अवश्य प्रमोशन दिलाएगा। यदि इस प्रकार की नौकरी किसी विवाह योग्य पुरुष की हथेली में दिखाई पड़े तो यह निश्चित ही इस प्रकार की त्रिभुज विवाह भी संपन्न कराती है। साथ ही साथ किसी संतान के इच्छुक व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े तो यह संतान भी दिलाती है। कुल मिलाकर यह त्रिभुज का यह कहना है, हम इसे कह सकते हैं कि यह त्रिभुज इच्छा पूर्ति अवश्य कराती है, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला यह त्रिभुज होती है। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा जरा इनकी हथेली में अभाव आपको दिखाई पड़ेगा। बावजूद आप जब गौर से देखेंगे तो शुक्र क्षेत्र से इसी स्थान से निकलकर और यहाँ से फिर आगे बढ़ती हुई छोटी सी आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि इनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं है तो मैं पूर्णतः गलत नहीं हूँ। कारण कि इनकी आप देखें, भाग्य रेखा हम उसी को मानेंगे जो बगैर किसी दोष के हथेली में कहीं से भी निकलकर कम से कम मस्तिष्क रेखा या फिर हृदय रेखा या फिर शनि क्षेत्र तक बगैर टूटी फूटी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। इस प्रकार से टूटी फूटी हृदय भाग्य रेखा का होना जरा प्रभाव कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इससे बढ़िया हथेली में भाग्य रेखा ना हो तो यह बेहतर होता है। तो जिन्हें लगता है कि मेरी हथेली में भाग्य रेखा नहीं है तो मेरी उन्नति नहीं हो पाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप देखें इनकी हथेली में भी भाग्य रेखा ना के बराबर ही है, बावजूद इसके यह अपने जीवन में काफ़ी सफल हैं। बस मात्र इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पर्वतों की स्थिति जरा श्रेष्ठ हो, हथेली में कोई शुभ चिन्ह का निर्माण हो रहा हो तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। भाग्य रेखा का ना होना कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। हाँ, व्यक्ति के जीवन में जरा कभी कभी संघर्ष देखने को अवश्य मिलता है, तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में संघर्ष की स्थिति नहीं आती है। वहीं जब हम पर्वतों की स्थिति को देखेंगे तो गुरु पर्वत आपको पूर्णतः बलवान स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे, ना तो अत्यधिक विकसित और ना ही अल्प विकसित आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल सामान्य डिग्री में हैं। साथ ही साथ इस स्थान पर आपको एक क्रॉस की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जब हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आती हुई दिखाई पड़े और गुरु पर्वत पूर्णतः विकसित हो और उस पर इस प्रकार से त्रिभुज, वर्ग या फिर स्वास्तिक की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े तो यह मानकर चलिए कि इनकी हथेली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण तो अवश्य हो रहा है, क्योंकि गुरु से ही हम सम्मान पाते हैं और गुरु धन के भी कारक होते हैं। धन भी अवश्य ऐसे लोगों को मिल जाती है, ज्ञान मिलती है। आप देखेंगे कि कई शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर की हथेली में इस प्रकार का योग आपको अवश्य बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनकी हृदय रेखा अवश्य गुरु पर्वत तक आती हुई दिखाई पड़ेगी। उसमें आपको गुरु पर्वत पर त्रिभुज, वर्ग, स्वास्तिक या क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। या फिर आप देखेंगे कि एक सफल राजनीतिक की हथेली में भी इस प्रकार की चिन्ह अवश्य आपको दिखाई पड़ेगी। यह चिन्ह व्यक्ति को मंत्री पद तक दिला देती है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में गुरु पर्वत काफ़ी अच्छे शुभ प्रभाव में है। वहीं जब हम इनकी शनि क्षेत्र की बात करेंगे तो शनि पर्वत की ये भी सामान्य तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे, किंतु आप जब इस प्रकार देखेंगे तो ये इस प्रकार से इनकी हथेली में एक शनि वलय की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह जरा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को दर्शाता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय भी 33वें वर्ष के बाद ही होता है, उससे पहले जीवन में काफ़ी संघर्ष को दर्शाता है। हालांकि 33वें वर्ष के बाद उससे पूर्व जितनी इनकी परेशानियां थी, इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इतनी उन्नति होनी चाहिए। 33वें वर्ष के बाद इन्हें अवश्य वो सारे उन्नति मिल जाती है, वो धन मिल जाता है, वो सम्मान मिल जाता है जिसके ये हकदार होते हैं। तो यह जरा विलम्ब तो कराती है किंतु सफलता अवश्य दिलाती है। तो शनि भी सामान्य तौर पर इनकी हथेली में
अच्छे हैं। वहीं जब सूर्य पर्वत की बात करेंगे तो सूर्य की उंगली आप देखेंगे, उंगली की लंबाई भी अच्छी है, सूर्य पर्वत का विकास भी अच्छा हुआ है। साथ ही साथ आप जब इस स्थान पर आप देखेंगे तो आपको एक से अधिक आपको इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखें, बिल्कुल लगेगा इस प्रकार से कि यहाँ पर आकर कई सारे रेखाओं का गुच्छा सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह वास्तव में शुभ स्थिति को ही दर्शाता है। यह त्रिभुज की आकृति काफ़ी शुभ परिणाम देने वाली होती है, कारण कि आप देखें, यदि इस रेखा को आकर कोई रेखा गहरी रेखा काटती हुई नजर आती और यहाँ पर क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती तो अवश्य यह नकारात्मक प्रभाव देने लगती, इसका प्रभाव अशुभ होता। किंतु इनकी हथेली में ऐसी स्थिति नहीं है, यह शुभ प्रभाव में है और इसका फल इन्हें अवश्य मिल रहा है। यही कारण है कि यह राजनीति में काफ़ी सफल हैं, समाज में काफ़ी सम्मान मिलता है इन्हें और ऊँचे एक पद पर भी हैं यह। वहीं जब बुध की बात कर लें तो बुध क्षेत्र का विस्तार आपको बड़ा सा दिखाई पड़ेगा। बुध की उंगली भी काफ़ी लंबी है। साथ ही साथ इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो एक से अधिक आपको कई छोटी छोटी बारीक रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति चतुर है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, बोलने की कला में निपुण है। ऐसे लोग भाषण की कला में बिल्कुल निपुण होते हैं। ऐसे लोगों के वाणी में प्रभाव होता है। ऐसे लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जब आप गौर से देखेंगे तो यही एक बारीक रेखा निकलकर इस प्रकार से, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से बनाने में ज़रा परेशानी आ रही है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। आप जब देखेंगे तो शुक्र क्षेत्र से इस रेखा को आप देखें, इस क्षेत्र से निकलकर सीधे आपको बुध की पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यह इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति की हथेली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। तो जब भी कोई बुध पर्वत से उठकर या शुक्र पर्वत से उठकर कोई रेखा बुध और शुक्र से संबंध बनाती हुई आपको दिखाई पड़े तो यह मानकर चलिए कि व्यक्ति की हथेली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे लोग बेहद ही कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, मधुर वाणी होती है इनकी, बोलने की कला में निपुण होते हैं और ऐसे लोगों को जीवन भर धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि यह अपने वाणी के प्रभाव से निश्चित ही समाज में एक ऐसा अपना प्रभाव बनाते हैं जिनके कारण इन्हें धन की कभी कमी नहीं होती है। यह धन के लिए बेहद ही शुभ मानी गई है। साथ ही साथ यह समाज में सम्मान भी दिलाती है। अब जिनकी हथेली में लक्ष्मी और नारायण दोनों का प्रभाव हो, दोनों का आशीर्वाद हो, तो उन्हें कौन रोक सकता है। तो इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। यही कारण है कि इनकी हथेली में भाग्य रेखा का ना होते हुए भी ये आज जीवन में बेहद ही सफल हैं। वहीं जब मंगल पर्वत की बात कर लें तो मंगल आपको पूर्णतः विकसित तो दिखाई पड़ेंगे, किंतु जरा शुभ प्रभाव में भी दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से आप देखें, कई भागों में मंगल विभक्त होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यह इस बात का द्योतक है कि ऐसे लोगों को अक्सर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, वाहन से इन्हें परेशानी होती है। ऐसे लोगों को वाहन से ज़रा सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ यह गहरे घाव को भी दर्शाता है, गहरे चोट को भी दर्शाता है। हालांकि मंगल उच्च के हैं, स्थिति इनकी काफ़ी विकसित है, तो इन्हें जीवन भर वाहन सुख, मकान सुख तो अवश्य मिलेगा, किंतु इस प्रकार की रेखा के कारण जरा शरीर में परेशानी की संकेत को दर्शाता है। वहीं जब शुक्र पर्वत को देखेंगे, शुक्र काफ़ी विस्तार लिए हुए आप देखें, शुक्र क्षेत्र इनकी हथेली में अत्यधिक, सबसे अधिक अगर आपको दिखाई पड़ेंगे विकसित अवस्था में तो शुक्र ही। साथ ही साथ आप गिनती करें, एक से अधिक कई आपको इस प्रकार से ऐश्वर्य रेखा की दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे लोग ऐश्वर्य भोगी तो होते ही हैं, जीवन भर ऐसे लोग ऐश्वर्य का भोग करते हैं, उन्हें मिलता भी है। जीवन में किसी भी प्रकार की ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। भौतिक सुख सुविधा, वाहन, मकान, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ ऐसे लोगों के शौक़ होते हैं, तो उनका लाभ भी इन्हें अवश्य मिलेगा। जब भी शुक्र इस प्रकार के रहते हैं तो व्यक्ति इसके पीछे जरा अत्यधिक रुचि रखता है, इसके पीछे अवश्य भागता है। तो यह एक इनकी हथेली में, इसे शुभ वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिवेश में इसे हम अशुभ प्रभाव नहीं कह सकते हैं, इसका भी फल इन्हें शुभ ही तौर पर मिल रहा है। वहीं जब चंद्र क्षेत्र की बात करें
तो चंद्र भी आपको विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे लोग खुशमिजाजी होते हैं, ऐसे लोगों की वाणी भी मधुर होते हैं, हंसना हंसाना ऐसे लोगों को पसंद होता है। इस प्रकार से आप खड़ी एक से अधिक रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी, तो विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे भविष्य में। साथ ही साथ इस माफ़ कीजिएगा, चंद्र और शुक्र की अत्यधिक विकसित होने के कारण एक समस्या उत्पन्न होती है कि ऐसे लोगों में किडनी संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है, अवश्य हो जाती है। तो यह जरा नकारात्मक प्रभाव हम कह सकते हैं। वहीं जब अंगूठे की बात कर लें तो अंगूठा सामान्य से स्थिति में आपको दिखाई पड़ेंगे, अत्यधिक लंबी नहीं है, तो यह व्यर्थ खर्चीले भी नहीं हैं। इस प्रकार से देखें, अत्यधिक वाचाल नहीं है, मतलब कम बोलना इन्हें पसंद है, नाप तोल कर बोलना इन्हें पसंद है, तार्किक होते हैं ऐसे लोग। बाकी उंगलियों की बात कर ले तो सभी उंगलियां अपने क्षेत्र पर आपको दिखाई पड़ेंगे, सभी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी। बुध की उंगली काफ़ी सुंदर अच्छी लंबाई लिए हुए, तो वाणी कुशल हैं। बाकी सभी उंगलियां अपने अक्ष पर हैं, तो सभी शुभ प्रभाव में हैं ही। वहीं राहु क्षेत्र की बात कर ले तो राहु क्षेत्र इनकी हथेली में काफ़ी शुभ अवस्था में है। इस स्थान पर देखें आपको इस प्रकार से बड़ी सी त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, या फिर हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह नौका भी इसे कहते हैं। तो यह बेहद ही शुभ स्थिति मानी गई है। हालांकि इसका भी प्रभाव जरा लेट से मिलता है, जरा विलम्ब से मिलता है, लगभग 36वें वर्ष के बाद ही इसका प्रभाव मिलता है। तो निश्चित ही इस त्रिभुज का भी फल मिलेगा 36 वर्ष के बाद, और यह काफ़ी इस समय इनका शुभ प्रभाव होगा। ऊंचे पद प्रतिष्ठा, अनायास धन की लाभ, इस प्रकार से रातों रात ऐसे लोगों को पद की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि यह राजनीति में है तो ऐसा संभव भी है कि इन्हें रातों रात कोई बड़ा उच्च पद मिल जाए। केतु की स्थिति भी सामान्य तौर पर अच्छी है, विकसित अवस्था में है, तो बुढ़ापा के लिए भी कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। बाकी कुल मिलाकर आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।